आज क्लास 10th का केसी सिन्हा मैथ में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन सब करेंगे। क्वेश्चन पहला है, इसमें निम्नांकित द्विघात बहुपद के शून्यांक तक ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो इसका पहला है x² - 3। इसमें बोला है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। इसका शून्य ये द्विघात है तो इसका शून्य 2 होगा। तो बहुपद के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। तो इसमें सबसे पहले करेंगे मध्य विधि से इसको हल करेंगे। तो इसमें तो x² - 3 दिया है तो x² - 3 बराबर 0 रखेंगे। तो x² बराबर आ जाएगा +3। तो x बराबर आ जाएगा रूट अंडर आ जाएगा 3 प्लस माइनस में। तो x बराबर आ जाएगा एकदम प्लस में √3 आ जाएगा, एकदम माइनस में √3 आ जाएगा x बराबर। तो ये दो शून्य आ गया। अब इसके बीच शून्य और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो इसमें सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो लिख रहे हैं शून्यकों का योगफल बराबर हो जाएगा, शून्यकों का योग हो जाएगा, एक शून्य है √3 और दूसरा शून्य है माइनस के हो जाएगा √3 बराबर हो जाएगा 0। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो इसमें लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो एक है शून्य का √3 दूसरा शून्य का माइनस का √3। तो ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा रूट में आ जाएगा 9। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा -3 आ जाएगा। सॉरी ये तो बाहर न है तो ये माइनस इधर बाहर हो गया तो इसका हो जाएगा -3 आ जाएगा शून्यकों का गुणनफल। अब इसमें बोला है सत्यता की जांच भी करना है। तो लिखेंगे सत्यता की जांच। तो सबसे पहले जो दिया है इसे लिखेंगे x² - 3 दिया है। तो इसमें ये द्विघात बहुपद बोला है पर ये द्विघात ये मानक रूप में नहीं है तो इसको लिखेंगे। तो इसको लिखिएगा तो हो जाएगा x² + 0x - 3। तो ये हो गया सिस्टमेटिक में। तो इसमें a का मान हो जाएगा 1, x² के गुणांक वाला होता है a का मान और x का गुणांक हो जाएगा वो b का मान होता है। तो b बराबर 0 हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा -3। तो इसमें एक फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा और एक होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो -b/, तो ये b का मान है 0 तो माइनस में इसमें दिया तो माइनस बट्टा a का मान है 1 बराबर हो जाएगा 0। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो आ जाएगा c/a। तो c का मान हो जाएगा -3 और a का मान 1 तो आ जाएगा -3। तो इसमें देखिए शून्यकों का योगफल 0 आया था, इसमें भी सत्यता की जांच किए तो इसमें भी 0 आया। फिर शून्यकों का गुणनफल आया था -3 और इसमें जांच किए अल्फा इंटू बीटा तो इसमें भी -3 आया। तो ये सही है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका 2 है 2x² - 8x + 16। इसमें भी शून्य की ज्ञात करना है, फिर उसके आगे सत्यता की जांच भी करना है। तो इसमें उसी तरह शून्य के निकालने के लिए मध्य विधि से इसको हल करेंगे। तो मध्य विधि में होता है ये है 2x² - 8x + 16 फैक्टर, इसमें फैक्टर सोचना होता है। तो इसमें दो हम कॉमन दे रहे हैं तो 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x² - 2 चौका 8 4x और 2 8 16 बराबर हो जाएगा 0। तो ये 0 में चला गया तो x² - 4x + 8 बराबर हो जाएगा 0। अब इसका फैक्टर सोचेंगे। फैक्टर में क्या होता है, पहले ये और इसको गुना कराएंगे तो इसका गुणांक 1 होगा तो गुना करने पर 8 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर ये बीच x का गुणांक है, जोड़ने घटाने पर -4 आना चाहिए। तो ये इसमें क्या सोचे से गुना करने पर 8 आना चाहिए प्लस का और जोड़ने घटाने पर -4 आना चाहिए। तो इसमें हो जाएगा x² माइनस का अगर 2x लेंगे और माइनस के 2x तो माइनस माइनस हो जाएगा माइनस के 2x माइनस के 2x माइनस के 4x हो जाएगा और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये क्वेश्चन में 8 होगा तो ये हो जाएगा 2 चौका 8। तो 2 चौका 8 तो अब इसमें आ जाएगा 2 दूना 4 आ जाएगा प्लस के और माइनस में 2x और माइनस में 2x 4x आ जाएगा, प्लस के 4 है तो 4 बराबर 0। अब इसमें से x कॉमन लेंगे तो x - 2 हो जाएगा, फिर इसमें से माइनस के 2 कॉमन लेंगे तो x ये 2 हो जाएगा बराबर 0। तो x - 2 ये और ये बराबर है तो मान लीजिए फैक्टर सही है। फिर ये और इसको लेंगे x - 2 बराबर 0। तो x
2 के बराबर रखेंगे 0, फिर x माइनस 2 के बराबर 0 रखेंगे। तो एक शून्य का मान आ गया +2 और इसका भी आ गया +2 दूसरा शून्य का। तो इसमें फिर उसी तरह शून्य का योगफल निकालेंगे। तो लिख रहे शून्य का योगफल बराबर, तो इसमें शून्य का योगफल, शून्य का 2 है तो 2 + 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा। और शून्य का अब गुणनफल निकालेंगे, शून्य का गुणनफल बराबर, तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 गुने हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। अब सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। तो इसमें सत्यता की जांच करेंगे तो सबसे पहले वो द्विघात समीकरण दिया उसको, द्विघात बहुपद दिया उसको उतारेंगे। तो 2x² - 8x प्लस है 8, तो इसमें a का मान हो जाएगा 2x² के गुणांक वाला a का मान होता है, x के गुणांक वाला होता है b का मान, तो b का मान -8, c का मान हो जाएगा 8। अब इसमें ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b/a, तो माइनस के और माइनस के b का मान इसमें दिया तो प्लस के 8 हो जाएगा, a का मान 2, तो 2 चौका 8 हो जाएगा। तो इसमें देखिए शून्यकों का योगफल भी 4 आया था और अल्फा प्लस बीटा ये जांच किए तो भी 4 आया, तो ये सही है। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c का मान है 8 और a का मान हो जाएगा 8, 2 चौका 8 कर जाएगा। तो इसका भी शून्यकों का गुणनफल भी 4 आया था और अल्फा इंटू बीटा का मान भी 4 आया, तो ये भी सही है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका तीसरा है x² - 2x - 8, तो उसी तरह इसमें भी शून्य ज्ञात करेंगे सबसे पहले, फिर सत्यता की जांच करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसमें बताए थे मध्य विधि से इसको हल करेंगे, जो कि इसमें फैक्टर सोचना होता है। तो इसमें है x² - 2x - 8, तो सबसे पहले x² और जो लास्ट में उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें 8 x² के गुणांक 1 तो होबे करेगा, तो हो जाएगा 8 गुने 1 बराबर 8 आ जाएगा, और बीच का x का गुणांक है -2, तो इसको ऐसा दो संख्या सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर -8 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर -2 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा x² माइनस, अगर हम -4x और +2x लेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें -4 +2 -2 हो जाएगा और माइनस में 8 भी आ जाएगा, 4 गुने 2 तो और माइनस के ये 4 दूना 8 -8 आ जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें से x कॉमन लेंगे तो x -4 प्लस इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो x -2 चौका 8 बराबर 0। तो ये और ये अगर बराबर हो जाएगा तो ये समझ जाइएगा ये फैक्टर सोचा हुआ सही है। तो x -4 ये दोनों बराबर है तो एगो लिखेंगे और इसको लेंगे x + 2 बराबर 0। तो एक हो जाएगा x -4 के बराबर 0 रखेंगे, फिर x + 2 के बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा -2 और x बराबर आ जाएगा +4। तो दो शून्य के आगे एक शून्य 4 आया, दूसरा शून्य -2। अब शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल बराबर हो जाएगा 4 और प्लस जोड़ रहे हैं तो और ये माइनस में, तो माइनस में तो हो जाएगा बराबर 2। अब हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो ये हो जाएगा 4 गुने -2 तो आ जाएगा -8। अब सत्यता की जांच करेंगे, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच कैसे करते हैं, पहले जो द्विघात बहुपद दिया है उसको लिखेंगे x² - 2x - 8 और इसमें a b c का मान लिखेंगे कि x² का गुणांक वाला होता है a का मान, तो इसमें कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, तो 1 हो जाएगा a का मान, b का मान हो जाएगा x का गुणांक वाला b का मान होता है तो -2 हो जाएगा और c का मान हो जाएगा -8। तो अल्फा प्लस बीटा ये दोनों फार्मूला याद कर लीजिएगा, ये दोनों फार्मूला पर ये प्रश्नावली बनेगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a, तो माइनस के b है और माइनस में b का मान है तो प्लस के 2 हो जाएगा और a का मान 1 है तो बराबर 2 हो जाएगा। तो इसमें देखिए शून्यकों का योगफल 2 आया था और अल्फा प्लस बीटा भी निकाले तो 2 आया है, तो सही है। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो ये होता है c/a, तो c का मान -8 हो जाएगा और a का मान 1, तो इसका भी आया -8। तो शून्यकों का गुणनफल भी -8 आया था और अल्फा इंटू बीटा भी निकाले तो -8 आया, तो यही इसका आंसर है। अब इसका चौथा है, इसमें भी उसी तरह निकालना है। तो इसमें 3x² + 5x + 2 है, तो इसमें इस
इसमें भी मध्य विधि से हल करेंगे और दो शून्य लाएंगे, फिर सततता की जांच करेंगे। तो मध्य विधि में क्या होता है, फैक्टर सोचना होता है। तो फैक्टर कैसे होगा, ये पहले इसको और इसको लेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक वाला और सी का मान जो होता है उसको मल्टीप्लाई पहले करेंगे और ये बीच में है उसको फिर देखेंगे। तो 3 गुने 2 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो गुना करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर प्लस के 5 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा संख्या ले जो गुना करने पर प्लस का 6 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर प्लस के 5x आना चाहिए। तो ये हम ले रहे हैं 3x² प्लस, अगर हम 3x और प्लस के 2x ले लेंगे तो आराम से आ जाएगा, क्योंकि 3 2 5x प्लस का आ जाएगा और प्लस में 3 गुने प्लस में 2, तो 3 दूना 6 आ जाएगा प्लस के। तो ये सही है, प्लस के 2 हो जाएगा। अब इसमें से 3x कॉमन आ रहा है, तो इसमें से आ जाएगा x + 1 बच जाएगा। फिर इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो x + 1 बचेगा, क्योंकि ऐसे कट जाएगा। तो ये और ये बराबर है, तो फैक्टर सोचा हुआ सही है। तो x + 1 इंटू ये और ये दोनों बराबर है, तो एगो लिखेंगे और इसको लिखेंगे 3x + 2 को बराबर 0 हो जाएगा, इसका बराबर भी 0। तो x + 1 के बराबर 0 रखेंगे, फिर 3x + 2 के बराबर 0 रखेंगे। तो x का मान इसमें आ जाएगा -1 और इसमें 3x का बराबर करेंगे तो इधर आ जाएगा -2 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा -2/3। अब इसमें भी शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो लिख रहे हैं शून्यकों का योगफल बराबर हो जाएगा, एक दिया है -1 और प्लस कर रहे हैं पर ये माइनस दिया तो -2/3 हो जाएगा। इसको एलसीएम कीजिए तो ये आ जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा, तो आ जाएगा -3 और -2, तो ये आ रहा है -5/3। तो ये एक योगफल आ गया शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो ये हो जाएगा -1 गुने -2/3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस को 2/3 आ जाएगा। अब सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, तो इसमें होता है सत्यता की जांच में सबसे पहले जो द्विघात बहुपद दिया उसको लिखेंगे 3x² + 5x + 2 और x² के गुणांक होता है वो a का मान होता है, तो a का मान हो जाएगा 3 और x का गुणांक होता है वो b का मान होता है, तो b का हो जाएगा 5 और c का मान 2। तो इसमें होता है एक फॉर्मूला अल्फा + बीटा बराबर हो जाएगा -b/a, तो -b का मान है 5 और माइनस में है ये फॉर्मूला -b, तो -5 बट्टा और ये का मान हो जाएगा 3, तो ये आ गया। फिर अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c/a होता है, तो c का मान 2 और a का मान 3। तो इसमें देखिए शून्यकों का योगफल भी -5/3 आया था और इसमें भी अल्फा + बीटा का मान आया -5/3, तो ये सही है। फिर शून्यकों का गुणनफल भी 2/3 आया था और इसमें जांच किए सत्यता की जांच में अल्फा इंटू बीटा, तो इसमें भी 2/3 आया, तो ये सही है, यही इसका आंसर है। अब इसका 5वां है 3x² - x - 4, तो इसमें भी शून्य निकालने के लिए फैक्टर सोचेंगे जो कि होता है मध्य विधि हल में। तो ये सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -12 आ जाएगा और ये -x का गुणांक 1 तो जरूर होगा, तो -1। तो वैसा दो संख्या में इसको विभाजित करना है जो गुना करने पर -12 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर -1 आना चाहिए। तो ये ले रहे हैं 3x²- अगर हम -4x और प्लस के 3x लेंगे तो आराम से आ जाएगा, क्योंकि -4 और +3, तो -1 आ जाएगा और गुना करेगा तो 4 × 12 -के और -4 है तो 4। तो इसको अब इसमें से कॉमन आ रहा है x, तो कॉमन लेंगे 3x - 4 बचेगा, प्लस इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 होगा जरूर, तो 3x - 4 हो जाएगा बराबर 0। तो ये और ये बराबर है, तो दोनों बराबर है तो एगो लिखेंगे 3x - 4 और एक हो जाएगा x + 1 बराबर 0। तो 3x - 4 बराबर 0 रखेंगे, एक बार x + 1 के बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा -1, इसमें आ जाएगा 3x बराबर आ जाएगा +4, तो x बराबर आ जाएगा 4/3। अब शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल बराबर, तो x शून्य है 4/3 और जोड़ रहे हैं पर ये माइनस में, तो माइनस में 1 हो जाएगा, इसको एलसीएम कीजिए तो आ जाएगा 4 - 3/3, तो यह आ जाएगा 1/3। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो ये हो जाएगा 4/3 गुने -1, तो आ जाएगा -4/3।
अब सत्यता की जांच करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे सत्यता की जांच। तो इसमें जो द्विघात बहुपद दिया है उसको पहले लिखेंगे 3x² माइनस x माइनस 4। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक वाला a का मान होता है तो a का मान हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा x के गुणांक वाला b का मान होता है तो 1 तो जरूरी होगा तो माइनस के 1 हो जाएगा। c का मान हो जाएगा माइनस के 4। अब इसमें निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो माइनस के b/a होता है और माइनस में b का मान दिया तो प्लस के 1 और ये हो जाएगा a का मान 3। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो ये होता है c/a। तो c का मान है माइनस के 4 और a का मान है 3। तो इसमें देखिए शून्यकों का योगफल निकाले तो 1/3 आया और इसमें भी जांच किए तो 1/3 आया। फिर शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे निकाले इसमें तो इसमें आया माइनस के 4/3 और सत्यता की जांच भी किए अल्फा इंटू बीटा तो ये इसमें भी माइनस के 4/3 आया। तो यही हुआ सत्यता की जांच। अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो इसी को बोलते हैं जांच। यही इसका आंसर है। अब इसका छठा है x² प्लस 7x प्लस 10। तो इसमें भी शून्य ज्ञात करने के लिए मध्य विधि से हल करेंगे जो कि इसमें होता है फैक्टर सोचना। तो सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका गुणांक 1 तो जरूरी होगा तो 10 गुणे 1 तो आ जाएगा 10 और जोड़ने घटाने पर आना चाहिए प्लस के साथ। तो ऐसा कौन सा संख्या ले ऐसा कौन सा दो संख्या ले जो गुना करने पर प्लस के 10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर प्लस के 10 आना चाहिए। तो हम ले रहे हैं x² प्लस अगर हम 5x प्लस के और प्लस के 2x लेंगे तो ये आराम से आ जाएगा क्योंकि 5x और 2x 7x और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 दूना 10x प्लस के और प्लस के 10 है तो 10x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 प्लस इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2 5 10 बराबर 0। ये और ये बराबर है तो लिखेंगे x प्लस 5 और इसको लेंगे x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 0। तो एक x प्लस 5 के बराबर 0 रखेंगे फिर x प्लस 2 के बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आ रहा है माइनस के 2 और x का मान आ रहा है माइनस के 5। अब निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर हो जाएगा एक शून्य के माइनस के 5 दूसरा शून्य के माइनस के 2 पर प्लस हम कर रहे तो ये माइनस में तो माइनस में 2 हो जाएगा तो माइनस के 7 आ रहा है। अब निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा ये तो जांच करना है तो ये हो जाएगा माइनस के 5 गुने माइनस के 2 तो प्लस के आ जाएगा प्लस के 10 आ जाएगा। अब निकालेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करेंगे तो सत्यता की जांच करने से पहले जो द्विघात बहुपद दिया है उसको लिखेंगे। द्विघात बहुपद है x² प्लस 7x प्लस 10। तो इसमें a का मान हो जाएगा x² के गुणांक वाला a का मान होता है तो 1 तो जरूर होगा तो 1 हो जाएगा। b का मान होता है x के गुणांक वाला तो 7 हो जाएगा। c का मान 10 हो जाएगा। तो इसमें निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b/a। तो माइनस के b तो ये है प्लस के 7 इसमें माइनस तो माइनस लगा देंगे a का मान है 1 तो माइनस के 7 आया। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो ये होता है c/a। तो c का मान हो जाएगा 10 बट्टा a का मान 1 है तो बराबर 10 हो जाएगा। तो इसमें देखिए शून्यकों का योगफल भी -7 आया और जांच किए तो भी माइनस के 7 आया। फिर शून्यकों का गुणनफल निकाले तो ये तो प्लस के हो जाएगा माइनस तो ये 10 आया और जांच किए अल्फा इंटू बीटा तो भी इसमें 10 आया तो ये सही है। तो यही इसका आंसर है। अब इसका 7वां है t² माइनस 15। तो ये इसमें तो सीधा t² को हम बराबर करेंगे तो ये बराबर 0 करेंगे तो प्लस के 15 आ जाएगा। तो t बराबर आ जाएगा रूट अंडर प्लस माइनस में आ जाएगा 15। तो एक t का वैल्यू आ जाएगा प्लस के रूट 15 और एक आ जाएगा माइनस के रूट 15। तो ये दो शून्य के आगे अब शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योग फल बराबर हो जाएगा एक शून्य के रूट 15 और जोड़ रहे पर ये माइनस में दिया तो माइनस में रूट 15 तो आ जाएगा बराबर 0। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा रूट 15 गुने माइनस के रूट 15 जो कि होता है इसमें माइनस के रूट अंडर आ जाएगा इसका होता है 225 तो ये आ जाएगा माइनस के 15 आ जाएगा। अब सत्यता की जांच करेंगे सही है या ये गलत है। सत्यता की जांच
तो सत्यता की जांच कैसे करते हैं, पहले द्विघात बहुपद है उसको लिखेंगे। तो टी स्क्वायर ये सिस्टमेटिक में नहीं है, मानक रूप में नहीं दिया है, ये द्विघात बहुपद, तो इसको पहले मानक रूप में करेंगे। तो टी स्क्वायर प्लस 0t तो होगा माइनस में 15 बराबर 0। तो टी स्क्वायर का मान हो जाएगा ए का मान, तो ए बराबर हो जाएगा 1, और टी का मान हो जाएगा जो कि होता है बी, तो बी बराबर हो जाएगा 0, और सी का मान हो जाएगा माइनस के 15। तो आप निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के बी बाई ए, तो ये हो जाएगा 0 बट्टा ये माइनस 0 में लगाएंगे तो 0 न माइनस होता है न प्लस होता है, तो माइनस के 0 बटा ए का मान 1, तो ये आएगा 0 ही आएगा। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो आ जाएगा सी बाई ए, तो सी का मान है माइनस के 15, ए का मान 1 है, तो माइनस के 15 आया। तो इसमें देखिए शून्यकों का योगफल इसमें 0 आया, और जांच किए तो भी इसमें आया 0। शून्यकों का गुणनफल निकाले तो माइनस के 15 आया, फिर जांच किए तो फिर इसमें माइनस के 15 ही आया। तो यही इसका आंसर है, ये सही है। अब इसका 8वां है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसमें माध्य विधि से हल करेंगे शून्य के निकालने के लिए, जो कि उसमें होता है फैक्टर सोचना। तो सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुने 1 बराबर आ जाएगा 4, और इसको आ जाएगा माइनस के 4, ये आ जाएगा। तो ऐसा दो संख्या सोचना है जो जोड़ने और घटाने पर प्लस के 4 आना चाहिए, और ऐसा दो संख्या सोचना है जिसमें गुणा करने पर या मल्टीप्लाई करने पर प्लस के 4 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर माइनस के 4 आना चाहिए। ऐसा दो संख्या सोचना है इसमें, तो हो जाएगा 4s स्क्वायर। अगर हम माइनस के 2s लेंगे और माइनस के 2s तो आराम से आ जाएगा, क्योंकि माइनस के 2s माइनस के 2s माइनस के 4s, और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस के 2 गुने माइनस के 2 तो प्लस के 4 आ जाएगा, प्लस के 1। इसमें से आ रहा है कॉमन 2s आ रहा है, तो बच जाएगा 2s माइनस के 1, और माइनस के इसमें 1 तो जरूर कॉमन होगा, तो लेंगे इसमें 1 कॉमन, तो हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0। तो ये और ये बराबर है, तो ये को लिखेंगे 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 बराबर 0। तो एक 2s माइनस 1 के बराबर 0 रखेंगे, और एक रखेंगे फिर 2s माइनस 1 के बराबर 0। तो इसमें 2s बराबर करेंगे तो प्लस के 1 आ जाएगा, तो s बराबर आ जाएगा 1/2। फिर इसमें 2s बराबर करेंगे तो आ जाएगा प्लस के 1, इसके बराबर करेंगे तो 1/2। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, तो ये हो जाएगा शून्यकों का योगफल बराबर, तो 2 शून्य के दिया, एक है 1/2 प्लस 1/2, इसको एलसीएम कीजिएगा तो आ जाएगा माइनस के 2, फिर 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2/2 आ रहा है, तो ये कट जाएगा तो 1 आ गया। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा, एक शून्य के माइनस 1/2, दूसरा शून्य के 1/2, तो ये आ जाएगा 1/4। अब सत्यता की जांच करेंगे, सही है या गलत है। सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच करेंगे पहले, उसके पहले जो द्विघात बहुपद है उसको लिखेंगे। द्विघात बहुपद है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो s स्क्वायर के गुणांक वाला हो जाएगा a का मान, तो ये हो जाएगा 4, और s के गुणांक वाला हो जाएगा b का मान, तो हो जाएगा माइनस के 4, c का मान हो जाएगा 1। अब अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के b बाई ए होता है, तो ये हो जाएगा माइनस में b का मान दिया तो प्लस में हो जाएगा 4/4, तो ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो ये होता है c/a, तो c का मान है 1 और a का मान है 4, तो 1/4 हो जाएगा। अब देखिए इसमें शून्यकों का योगफल भी निकाले तो आया 1, जांच किए तो भी आया 1, फिर शून्यकों का गुणनफल निकाले तो आया 1/4, और जांच किए तो उसमें भी 1/4 आया, तो ये सही है, यह इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है निम्नांकित द्विघात के शून्यकों को ज्ञात करें तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो क्वेश्चन 1 के बनाए थे उसी तरह ये भी बनेगा, तो 1 हम छोड़ रहे हैं, 1 उसी तरह बनेगा। फिर 2, तो इसमें हम 2 बता रहे हैं, 2 में है 2x स्क्वायर माइनस 7x, तो इसमें से x कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 7 हो जाएगा बराबर 0, तो 1 x के बराबर 0 रखेंगे, और एक हो जाएगा 2x माइनस 7 के बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा प्लस के 7/2, x शून्य किया गया, x शून्य ये आ गया, x बराबर 0। तो हम निकालेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर हो जाएगा 0 प्लस हो जाएगा 7/2, तो यही तो आएगा 7/2, ये तो आएगा। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा 0 गुण हो जाएगा प्लस के 7/2, तो ये तो 0 ही आ जाएगा।
अब सत्यता की जांच करेंगे सही है या गलत है, तो लिखेंगे सत्यता की जांच। तो इसमें सत्यता की जांच करने से पहले जो द्विघात बहुपद है उसको लिखेंगे, तो है 2x² माइनस 7x, सी के कमी हो रहा है तो 0 तो होगा बराबर 0। तो a का मान हो जाएगा x² के गुणांक वाला, b का मान हो जाएगा x के गुणांक वाला -7 और c का मान हो जाएगा 0। तो हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो ये आ जाएगा -b और माइनस में तो +7/2 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो ये हो जाता है c/a होता है, तो c का मान 0 और a का मान तो ये आ जाएगा 0। तो देखिए इसमें शून्य का योगफल निकाले तो 7/2 आया, फिर इसमें जांच किए तो उतना ही आया, फिर शून्य का गुणनफल निकाले तो 0 आया इसमें, और जांच किए तो भी 0 आया। तो ये दोनों सही है, तो यही इसका आंसर है। अब इसका तीसरा है 10x² + 3x - 1। तो इसमें भी मध्य विधि से हल करना है शून्य ज्ञात करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, फैक्टर सोचना होता है पहले। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 गुने -1 आ रहा है तो -10 हो जाएगा, और जोड़ने घटाने पर +3 आना चाहिए। तो ऐसा दो संख्या सोचिए जो जोड़ने और घटाने पर +3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर -10 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 10x² और प्लस के 5x लेंगे और माइनस के 2x, तो अच्छा से ये आ जाएगा, क्योंकि देखिए 5x में से 2x गया तो 3x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस में 10x आ जाएगा, माइनस के 1 है तो 1। इसमें से 5x कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा 5 दूना 2x, 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा माइनस में, और इसमें से कुछ कॉमन है तो 1 तो होगा, तो 2x और माइनस माइनस प्लस के 1 हो जाएगा। तो 2x + 1 बराबर 0 रखेंगे, फिर ये हो जाएगा 5x - 1 बराबर 0। तो 5x बराबर आ जाएगा 1, तो x बराबर आ जाएगा 1/5। फिर इसमें 2x बराबर आ जाएगा -1, तो x बराबर आ जाएगा -1/2। तो ये आ गया दो शून्य का। अब शून्यकों का योगफल निकालेंगे। शून्यकों का योगफल बराबर हो जाएगा -b/a। तो ये हो जाएगा ये तो शून्य का योगफल निकाल रहे हैं, तो 1/2 प्लस के 1/5। तो इसको यह जाएगा एलसीएम 10, तो 2 पंचे 10, तो माइनस में 5, 5 दूना 10, तो यह जाएगा -3/10 आ रहा है। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा यही याद हो जाता है खाली, बस -1/2 हो जाएगा 1/5। तो ये हो जाएगा -1/5 दूना 10। तो ये आया। अब निकालेंगे सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, तो ये इसमें पहले द्विघात बहुपद लिखेंगे। तो द्विघात बहुपद है 10x² + 3x - 1। तो x² के गुणांक वाला a का मान हो जाएगा 10, b का मान हो जाएगा x के गुणांक वाला, c का मान होगा -1। अब अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे इसमें, तो माइनस के b/y होता है, तो b का मान है 3 पर माइनस में हो जाएगा, a का मान है 10, तो ये हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा c/a। तो c का मान है 1/a का मान है 10। तो इसमें देखिए शून्य का योगफल निकाले तो उतना ही आया माइनस के 3/10, और इसमें जांच किए तो उतना ही आया। फिर शून्य का गुणनफल निकाले तो इसमें भी -1/10 आया। फिर इसमें सत्यता की जांच किए तो इसमें भी -1/10 आया। तो ये सही है, यही इसका आंसर है। अब इसका चौथा है, इसमें दूसरे तरीका से दिया है। तो सबसे पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो px² प्लस हो जाएगा 2qx माइनस हो जाएगा p² q² माइनस हो जाएगा 2pq। तो इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे तो ये आराम से आ जाएगा। तो इसमें से x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा px प्लस बच जाएगा 2q, और इसमें से माइनस के p कॉमन लेंगे तो इसमें आ जाएगा px और माइनस माइनस प्लस को हो जाएगा 2q बराबर हो जाएगा 0। तो ये और ये बराबर है तो वो लिखेंगे px + 2q बराबर 0। फिर हो जाएगा x - p बराबर 0। तो इसमें x बराबर आ रहा है प्लस के p, और इसमें निकालेंगे तो x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा x बराबर आ जाएगा माइनस के 2q, और x के बराबर करेंगे तो माइनस के 2q बटा रहा है p। तो ये आ गया। अब इसमें शून्यकों का योगफल निकालेंगे। सेम उसी तरह ये सब भी बनेगा। शून्यकों का योग फल बराबर हो जाएगा माइनस के 2q बटा है p गुने, और x का मान है p। तो ये इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा माइनस के 2qx बटा p। अब निकालेंगे शून्यकों का ये तो योगफल निकाल दिए, गुणनफल निकाल दिए, इसको जोड़ना था, ये नहीं होगा। तो ये हो जाएगा माइनस के 2q प्लस p प्लस के p, इसको एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 2q प्लस के p² बट्टा p आ रहा है।
तो ये आ गया। अब निकालेंगे शून्यकों का या गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा माइनस के 2q बट्टा पी गुने पी, तो आ जाएगा माइनस के 2q पी बट्टा पी। तो ये आ गया। आप सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। तो इसमें बहुपद दिया है पी एक्स स्क्वायर प्लस 2q माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस के 2pq। तो इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर के गुणांक ए का मान हो जाएगा, तो ए का मान पी हो जाएगा। इसमें बी का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो बी का मान हो जाएगा 2q माइनस पी स्क्वायर, और सी का मान हो जाएगा माइनस के, सी का मान इसमें हो जाएगा, सी का मान माइनस के 2q हो जाएगा। तो ये हो गया। आप इस निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो ये होता है माइनस के बी बाई ए, तो इसमें हो जाएगा माइनस के बी बाई ए, तो ये हो जाएगा बी का मान है 2q माइनस पी स्क्वायर, पर माइनस में दिया है बट्टा हो जाएगा ए, तो इसमें माइनस पहले कन्वर्ट करेंगे, तो माइनस के 2q प्लस पी स्क्वायर बट्टा ए हो जाएगा। सॉरी, ए का मान तो पी ना है, तो पी होगा यहाँ पर। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो सी बाई ए होता है, तो सी का मान हो जाएगा माइनस के 2q बट्टा 2q बट्टा हो जाएगा 2q बट्टा हो जाएगा पी। तो ये सही है। इसको अगर पी से पी काटिएगा तो उतना ही ना आएगा माइनस, सॉरी इसमें होगा सी का मान हो जाएगा 2pq, यहाँ पर p होगा, तो ये p से p कट जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 2q। अब इसमें देखिए शून्य का योगफल मिल रहा है और सत्यता की जांच की तो उसमें भी इतना ही आया। फिर शून्य का गुणनफल निकाले तो इसमें माइनस से 2q आया, फिर जांच किए तो इसमें भी माइनस का 2q आया, तो यही सही है, यही इसका आंसर है। अब इसका पांचवा एक्स स्क्वायर माइनस के 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2ab, तो पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2ax आ जाएगा और माइनस में आ जाएगा bx और प्लस के हो जाएगा 2ab, तो इतना में से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2a बच जाएगा, माइनस में से b कॉमन आ रहा है तो हो जाएगा माइनस के 2a बराबर 0। तो ये और ये बराबर है, तो ये को लिखेंगे x माइनस 2a बराबर 0, फिर x माइनस बी बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा प्लस के b और इसमें x बराबर आ जाएगा प्लस के 2a। तो इसमें x का मान ये आया, एक शून्य का मान और दूसरा शून्य का मान इतना आया। अब शून्यकों का योगफल निकालेंगे, शून्यकों का योगफल बराबर हो जाएगा एक शून्य के 2a प्लस दूसरा शून्य के b, तो आ जाएगा 2 प्लस ये इतना ही आएगा। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा 2a गुने b, तो आ जाएगा 2ab। अब निकालेंगे सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच जो द्विघात बहुपद दिया उसको पहले लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2ab है। तो इसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक हो जाएगा a का मान, तो a का मान 1 हो जाएगा, b का मान हो जाएगा माइनस के 2a प्लस b, और इसमें c का मान हो जाएगा, c का मान हो जाएगा इसमें 2ab। तो अब निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा होता है तो माइनस के b बाई ए, जो कि आ जाएगा माइनस के तो प्लस के 2a प्लस बी बट्टा 1, तो ये आ जाएगा 2a प्लस बी। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई ए, तो c का मान हो जाएगा इसमें 2ab और a का मान 1, तो ये आ जाएगा 2ab। तो इसमें देखिए शून्य का योगफल निकाल लेते इतना ही आया, जांच किए तो इतना आया, फिर गुणनफल निकाले तो इतना आया, जांच किए तो इतना आया, तो ये सही है, यही इसका आंसर है। और इसका जो छाटा बचा है वो इसी तरह बनेगा, ये बना लीजिए।